हम लोग आज कक्षा 10वीं की पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स बोलते हैं। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं को इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला संख्या होता है वास्तविक संख्या। पहला संख्या होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या क्या होते हैं। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, तो वैसे ही संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे आप लोग के एग्जाम्पल से समझिए, क्या हम बोले कि परिमेय संख्या 20 में होना चाहिए और अपरिमेय भी संख्या होना चाहिए, दोनों शामिल होना चाहिए, तो वैसे ही संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो जैसे देखिए √3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें 5/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों शामिल हो, ETC। इसी तरह और सारी संख्याएं होंगी। दूसरा संख्या देखिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होते हैं, वैसी संख्या जो अंडर रूट में माइनस में हो, जैसे √-3, √-2, √-7 ETC। इसी प्रकार और सारी संख्याएं होंगी जो कि काल्पनिक संख्या को हम लोग 12th में जाके ज़्यादा पढ़ेंगे। हम लोग पहले वास्तविक संख्या 10 क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं, एक होता है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। RATIONAL रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या होता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक रहता है, कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि इसमें अक्सर क्या है, जबकि Q जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3 P/Q के रूप में है, ये क्या है, Q है, ये क्या है, P है। तो Q क्या 0 के बराबर है, 3 कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे 4/7 P/Q के रूप में इस P है, 7 क्या है, Q है। तो क्या 7 0 का भी बराबर होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, हम दूसरा लिखाए थे। दूसरा संख्या होता है वास्तविक संख्या। पहला अपरिमेय संख्या होता है, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरेशनल नंबर। IRRATIONAL आइरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। देखिए, अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, अपरिमेय संख्या होते हैं क्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा ना जा सके।
जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि इसमें शर्त है जबकि Q जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या P बटा Q के रूप में रहना चाहिए, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और जबकि Q जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल से समझिए। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक, ETC। इसी तरह और सारी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या होंगी, जिनको क्या P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अब अगला संख्या के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन से समझ चुके और इसका एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। अब देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत आवृत्ति, एक होता है शांत आवृत्ति, और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखिए। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है। तो शांत अनावर्ती क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल से समझिए। वैसा संख्या जिससे हम भागा दिया जाए, कोई भी संख्या से भाग करें तो वह संख्या पूरा भाग लग जाए। जैसे 1/5। अब एक ऐसी संख्या है जिसको भाग देखिए ईशान संख्या, जिससे 5 से भागा देंगे किस में, 1 में, तो 0 बार में लगाएंगे तो 0 उतर जाएगा, 1 पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 0 उतरेगा, 5 दूनी 10। देखिए पूरा कट गया। तो क्या हो गया, शांत आवृत्ति का। कैसा संख्या, शांत आवृत्ति का। अब देखिए अशांत आवृत्ति वाला संख्या, जैसे देखिए 2/3 है। अब 3 से भागा करेंगे किस में, 2 में, 3 से भागा करेंगे 2 में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगाएंगे तो 0, तो 2 उतर जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 उतरेगा ना, पॉइंट के बदले जी। तो 3 से कितना बार लगाएंगे, 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 लगाएंगे। अब देखिए उतर जाएगा 2, अब पॉइंट के बदले 0, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर उतर जाएगा 2, फिर 0 उतारेंगे। इस तरह क्या होगा, बार हमेशा 6 पॉइंट के बाद 6 रिपीट होते रहेगा। ये पूरा तो नहीं कट रहा है, बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो वैसे ही संख्या की हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। वैसे ही संख्या को अशांत आवृत्ति, यानी कोई संख्या से भाग दिया जाए इसमें तो पॉइंट के बाद बार क्या हो, रिपीट होते रहे, वैसे ही संख्या को अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है पॉइंट के बाद नहीं तो ख़त्म होगा भागा देने पर, नहीं तो बार रिपीट होगा, ये बढ़ते जाएगा कोई संख्या। जैसे देखिए √2 का मान कितना होता है, 1.41। अगर भागा 1 से वर्गमूल निकालते जाइएगा तो 4 1 4 2 4 3, इसी तरह से क्या होगा, आते रहेगा। तो क्या नहीं तो रिपीट हो रहा, ना तो पॉइंट के बाद पूरा कट रहा। तो वैसे ही संख्या के क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है। देखिए एक होता है भिन्न परिमेय संख्या, एक होता है भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। एक होता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर,
इंटीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब भिन्न क्या होता है? वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिख सकें और q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q पूर्णांक हो रहता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2/3, 4/7, p/q के रूप में q 0 के बराबर नहीं ना है, तो क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? उसमें 0 भी शामिल होता है। गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने से क्या संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो देखिए, तो पूर्णांक जैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझिए, 1, 2, 0, -1, -2। इसमें देखिए क्या है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों है। तो ही बोला, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो वैसे ही संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको नेगेटिव में नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में 0 इंटीजर बोलते हैं। तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, वैसी संख्या जो संख्या ऋणात्मक हो, जैसे 1, -2, -3, इन सभी संख्या कैसा संख्या है? etc। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या शून्य पूर्णांक, जिसमें 0 हो, 0 इंटीजर हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 etc। धनात्मक पूर्णांक के 1, 2, 3, 4। अब देखिए दोस्त, 0 और या इसको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे इसको। देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए मेरे दोस्त, 0 और प्राकृतिक संख्या को मिला दें, शून्य संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या को मिला देंगे तो बन जाएगा, इसे देखिए 0 को इसमें मिला दिए, 1, 2, 3, 4। तो इन सभी संख्या कैसा संख्या हो गई? इस संख्या हो गया 0 और गिनती की संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। नंबर्स बोलेंगे इंग्लिश में, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। तो नंबर्स कर दीजिए पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, एक और संख्या होता है इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसे ही संख्या को क्या बोलेंगे? इवन नंबर। जैसे 0 +- 2 +- 4 +-6, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा। इस संख्या सम संख्या, क्योंकि 2 से तो पूरा विभाजित हो रहा है। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर से देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो +-1 हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझिए। दूसरा +-3 हो जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। 5 है जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 है जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 है जो 2 से विभाजित होगा नहीं होगा। अगला देखिए, अगला संख्या देखिए
अगला संख्या हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वैसी संख्या जो अपने से कटे, वैसी संख्या जो सिर्फ अपने से कटे और एक से कटे और किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इन सभी संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटेगा और एक से कटेगा, अपने से कटेगा और एक से कटेगा, अपने से कटेगा, एक से कटेगा, अपने से कटेगा, एक से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से कभी कट ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी का अगला नंबर देखिए, एक नंबर होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। POSIT, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। देखिए वैसी संख्या जो अपने से कटे और कोई संख्या से भी कट जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 4 है जो अपने से कटेगा और 2 से भी तो कट जाएगा, 6 अपने से कटेगा और 3 से भी तो कट जाएगा। इसी प्रकार 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ETC। इन सभी संख्या के बारे में जान चुके